नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबर खूंटी से है, जहां दिवंगत पड्डाह राजा एवं कद्दावर आदिवासी नेता सोमा मुंडा की स्मृति में आज जतराटांड में एक विशाल शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में सभी धर्म समुदायों, सामाजिक संगठनों तथा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी। सभा के दौरान लोगों ने सोमा मुंडा की हत्या पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन द्वारा 24 घंटे के भीतर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। शोक सभा में ये स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगामी 17 जनवरी को झारखंड बंद किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा ने जमीन, पत्थर और बालू माफियाओं को सीधे तौर पर इस हत्या का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सोमा मुंडा लगातार आदिवासी जमीन की रक्षा के लिए संघर्षरत थे। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने भी इस हत्या को जमीन माफियाओं की साजिश बताते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन अब तक केवल पूछताछ तक सीमित है, जबकि मामला बेहद गंभीर है। सड़क किनारे के बड़े बड़े गैर मजरूआ प्लाटों को अवैध रूप से बेचकर बाहर से आए लोग कब्जा जमा रहे हैं और इसे लेकर प्रशासनिक उदासीनता चिंताजनक है। शोक सभा के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उसमें जमीन दलाल, भू माफिया, पत्थर माफिया, असामाजिक तत्वों के लोगों की नजर गड़ी हुई थी और उस चीज का विरोध हमारे दादा मुंडा सोमादा करते थे और अपने पूरे आयोजनकर्ताओं को लेकर करते थे उनका विरोध। और वही विरोध में यहाँ पत्थरगड़ी हुआ 3 तारीख को, और 3 तारीख के बाद उनको हत्या कर दी जाती है, उनकी जान मार दी जाती है। क्यों? सोमादा कोई बहुत बड़े घर के आदमी थे क्या? ऐसा क्यों मार दिया क्या उनको? कि उनका बहुत प्रॉपर्टी था, संपत्ति था, कि कोई बड़ा घर का आदमी था, कि जमीन जायदाद उनका था, कि बड़ा गाड़ी में घूमते थे, कि बॉडीगार्ड था। और ये मामला उससे पहले भी प्रशासन और गांव वालों के बीच हुआ था, लेकिन प्रशासन ने फिर भी उनको सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं दिया और उनके नाकामयाबी के कारण आज दादा की जान चली गई है। और ये आदिवासी समाज के आवाज थे इन जमीन दलाल विरोधियों के बारे में बोलने के लिए। और उसी समाज से बहुत सारे यहाँ पे सामाजिक आंदोलन है जो अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये आजकल यहाँ पे ट्रेंड चला है कि अपने समाज के हित में अगर कोई बात करेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। आज सोमा दादा की हत्या हो गई, यहाँ पे समाज के लोग बहुत जुड़े हुए, करीबी में से एक एक करके किसी को भी जान से मार दिया जाएगा। लेकिन उन विरोधियों, जमीन दलाल, सामाजिक तत्वों को मैं बोलना चाहूंगी, आप एक सोमा मुंडा मारोगे ना, या 10 सोमा मुंडा, 50 सोमा मुंडा खड़ा हो जाएंगे। आप पे कुवत है तो दिखाओ मार के, कितना ताकत है देख लेंगे। जमीन दलाल, भू माफिया, पत्थर माफिया, जहाँ आदिवासियों का घर मरवा और खाली जमीन देख के तुम लोग का नजर गड़ा हुआ है कि कब्जा करोगे, पैसा का उगाही करोगे। एक बात याद रखे, भारत के प्रथम नागरिक हम आदिवासी मुंडा समाज। मुंडा, ये जो झंडा दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये हमारा बड़ा झंडा है मुंडा समाज का। और मुंडा लोग छोटे नागपुर के राजा हुआ करते थे, सबको बचाने वाले ये मुंडा समाज के लोग आज राजा नहीं प्रजा बन के रह गए हैं। और इनको प्रजा बनाने का काम यहाँ सामाजिक तत्व के लोग और जमीन दलाल लोग कर रहे हैं। उस दिन जिस दिन दादा को सब शरीर को लेकर हम लोग पूरा खूंटी जाम किए थे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी खूंटी के पूरी जनता को, जो सभी समाज के लोग हमारा साथ दिए और वहाँ पे हम लोग जाम करवाए, पूरा खूंटी बंद था। लेकिन प्रशासन के लोग कुछ आते हैं और उनके परिवार को भड़काने का काम करते हैं कि सब यहाँ पे मुंह चमकाने आया है, सब यहाँ पे नेतागिरी करने आया है। आज के ये भीड़ से हमको पता चल रहा है कि आपके हृदय में राजा साहब के प्रति कितना प्रेम है। इसीलिए आपने अपना बहुमूल्य समय देकर, अपना घर के कामों को छोड़कर आपने आज के श्रद्धांजलि सभा में इस दिवंगत आत्मा को शांति मिले करके आपने अपना
सकती हूँ। आने वाले दिन में अब तो हमारे पढ़ा राजा नहीं रहे, लेकिन आज हम सभी प्रजा, हम सभी समाज के अगुवागण, हम ही लोग मिल जुल के पढ़ा को, समाज को हम लोग चलाएंगे, यही उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। सोमा मुंडा जी की श्रद्धांजलि सभा थी, जिनकी निर्मम हत्या जो है 7 जनवरी 2026 को कर दी गई, खूंटी में ही बिल्कुल मेन रोड पे। और इतना दुस्साहस जो यहाँ के भूमाफियाओं का हो गया है, और अब जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई जो हम लोग देख रहे हैं, 72 घंटा तो बस कहने की बात थी, उनको तो अपने हिसाब से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर अभी तक सिर्फ राउंड अप करके पूछताछ ही चल रही है, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की कड़ी नजर आ रही है। तो ये उदासीनता जो प्रशासनिक तौर पे जो हम लोग को दिख रही है, वो समाज को, हम लोग के साथ साथ समाज के लोग भी बहुत चिंतित हैं, आक्रोशित हैं। और सिर्फ ये मामला और ये आक्रोश सिर्फ खूंटी जिला का नहीं है, हमारे जितने भी आदिवासी जो ज़िले हैं वहाँ सब जगह लोग के मन में ये बात को लेकर चिंता और आक्रोश है। और लोग बात कर ही रहे हैं कि कब वो लोग भी प्रदर्शन, मतलब विरोध प्रदर्शन में और गिरफ्तारी की मांग लेकर के सड़क पे उतरेंगे। और आज जो ये फैसला हो गया है कि 17 जनवरी 2026 को जो है संपूर्ण झारखंड की बंदी का आह्वान किया गया है, तो उसी के लिए अब हम लोग अपना कार्रवाई के लिए हम लोग आगे करेंगे। और ये बहुत गंभीर मामला है, मतलब उस दिन मुझे जो कानों में सुनाई दी थी कि बहुत गड़बड़ियाँ हैं, मगर आज थोड़े से कागज़ भी देखने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से जितने भी सड़क के किनारे जो भी ज़मीन है, बड़े बड़े जो प्लॉट्स हैं, उसमें बाहरी और गैर आदिवासियों का जिस तरह से यहाँ पर दावा हो रहा है, बहुत ही सोचने चिंताजनक बात है ये। और कैसे प्रशासन इन सब चीज़ों पे जो है तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहा है, और बल्कि जो बाहर से आए लोग दावा कर रहे हैं, पुराना अपना शायद कोई कागज पत्तर दिखा रहे हैं, उसी को आधार बना के जो है प्रशासन जो चुप्पी साध लेता है, कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। और देखिए जिस तरह से सोमा मुंडा जी की हत्या की गई, वो भी जमीन को, हमारी सामाजिक व्यवस्था की जमीन को बचाने के लिए, हमारे स्वशासन को बचाने के लिए, जो प्राचीन काल से हमारे आदिवासियों में चला आ रहा है, उसको बचाने की मुहिम में वो लगातार लगे थे। एक ईमानदार कोशिश उनकी हमेशा रहती थी, और ऐसे व्यक्ति का चले जाना हमारे लिए बहुत ही दुख वाली बात तो है ही। मगर जो भूमाफिया सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो हम लोग आवाज़ दबा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो आदिवासी समाज चुप बैठेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन आपने खूंटी बंद के दौरान में देखा किस तरह से स्वतः लोग सड़क पे उतरे थे। और जो है आज भी इस शोक सभा में जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दूर पास से आए हुए लोग, और दूसरे जिलों में भी, क्योंकि मैं गुमला जिला से संबंधित हूँ, तो वहाँ पर भी इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि हम लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए और मांग करना चाहिए। और हम लोग अगर इस तरह का नहीं किए तो हमारा जो है सारी व्यवस्था जो है आगे आने वाले वक्त में चूर होने में वक्त नहीं लगेगा। तो शासन प्रशासन जो भी अपनी उदासीनता दिखा रहा है, मगर समाज जग गया है, और निश्चित रूप से हम लोग इस पर लगातार काम तो कर ही रहे हैं पहले से। अब सोमा मुंडा जी की शहादत के बाद हम लोग इसको और तेज और धारदार करेंगे। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।